नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे पास एमएस एक्सेल के जो शेष क्वेश्चन जो रहे हुए हैं, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से हमने 200 प्लस क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने कर लिया है। और आज हम 60 प्लस क्वेश्चन मान करके चले तो 50 या 60 के लगभग हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे पास जो होंगे वो अधीनस्थ बोर्ड या जो हमारी आरपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट करवाई गई है एग्जाम, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को आज हम सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये आगे की एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, तो इसको ज़रा ध्यान से आराम से हम देखेंगे। और वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करना, और चैनल को हमारे को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला यानी कि जो सीरीज में चित्रित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चित्रित यानी श्रृंखला में जो चित्रित करता है वो है आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट रहेगा। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है एमएस एक्सेल शीट में सेल A1 में जो 5 और A2 में 6 और सेल A3 में आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है। यानी A1 में आपको 5 दिया है और A2 में 6 दे दिया, और फिर A1 और A2 को हमारे को ऐड करना है, यानी कि ये A3 में लिखा गया है। ठीक है। और सेल A3 का फॉर्मूला सेल B3 में ड्रैगिंग ड्रैगिंग मतलब हम कह सकते हैं उसको ड्रॉप किया है इसने, कॉपी किया जाता है। तो सेल 3 में यानी B3 में प्रदर्शित परिणामी परिणाम इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन में जो है, यानी कि 0 यहाँ पर आंसर आने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास जो है कि एम एस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू में मार्जिन्स और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जा सकता है। तो दोस्तों जो मार्जिन्स जो ओरिएंटेशन है वो किस विकल्प में होते हैं ये हमारे को पता होना चाहिए। तो ये हमारे पेज लेआउट जो ऑप्शन होता है उसमें ये हमारे को देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर होम भी दे रखा है, इंसर्ट भी दे रखा है और रिव्यू भी दे रखा है, लेकिन दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पेज लेआउट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस एक्सेल में जो कट है फंक्शन है, यानी ये जो कट फंक्शन है ना, वो निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। यानी कि कट के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो कट के लिए दोस्तों हम जो फंक्शन का यूज करते हैं वो हमारे पास कंट्रोल एक्स रहेगा। क्या रहेगा, कंट्रोल एक्स रहेगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है, यानी 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत को दर्शाता है। तो दोस्तों वो जो हमारा रहेगा वो पाई चार्ट रहेगा। पाई चार्ट रहेगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए हैं और 2020 में जो आयोजित हुई थी उसी में पूछे गए क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेर फेर करने के लिए डेटा और फॉर्मूला की पंक्ति और जो स्तंभ व्यवस्था को कहते हैं। फिर से एक बार सुन लेना क्वेश्चन को। हेर फेर करने के लिए डेटा और फॉर्मूला की पंक्ति और स्तंभ व्यवस्था को कहते हैं। तो यहाँ पर जो कहते हैं वो दोस्तों क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्प्रेडशीट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एम एस एक्सेल में मौजूद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो एम एस एक्सेल में मौजूद नहीं है, तो वो हमारे को बताना है। तो हम देखते हैं वो, तो सम जो जोड़ के लिए होता है, काउंट ये भी है, मैक्स ये भी है। ये दोस्तों एवरेज जो है वो यहाँ पर नहीं आता, इसका पूरा नाम आता है, यानी कि इसकी पूरी स्पेलिंग आती है AVG शॉर्ट में नहीं लिखा हुआ था। तो यहाँ पर यह जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, बी आंसर सही होगा। एम एस एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है। व्हाट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल है जो बेहतर मदद कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, गोल सीक कमांड होगा। गोल सीक कमांड होगा। दोस्तों ये संगणक की एग्जाम है 2018 में जो आयोजित हुई थी उसी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना कर लेता है। यानी कि एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका फंक्शन। क्या होगा दोस्तों, फंक्शन। एक्सेल सेल में टेक्स्ट डाटा बाय डिफॉल्ट, एक्सेल सेल में टेक्स्ट डाटा बाय डिफॉल्ट अलाइन होता है। तो एक्सेल में जो सेल में जो टेक्स्ट है ना वो उसका बाय डिफॉल्ट होता है, तो वो लेफ्ट होता है या राइट होता है या सेंटर होता है या जस्टिफाई होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो लेफ्ट होता है। क्या होता है, लेफ्ट अलाइंड होता है। टेक्स्ट की बात चल रही है दोस्तों। एम एस एक्सेल में हम
छिपा नहीं सकते। एमएस एक्सेल में हम क्या नहीं छिपा सकते, यानी हाइड नहीं कर सकते, वो बताना है। तो रो, कॉलम, सीट और रेंज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, रेंज। रेंज को दोस्तों हम छिपा नहीं सकते। एक्सेल में एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप, यानी कि एक्सेल में यदि आपको फॉर्मूला बनाना है तो पहले आप क्या करोगे, तो फॉर्मूला को सेल में रखेंगे, ठीक है। बराबर यदि आप एक्सेल में फॉर्मूला एंटर करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, बराबर का। अगला बिंदु है किसी भी इनपुट वैल्यूज से फॉर्मूला बनाए और समुचित गणितीय ऑपरेटर से के द्वारा फॉर्मूला एंटर करें। और अगला ऑप्शन है फाइल मेन्यू ने न्यू कमांड चुने। हमारे से पूछा है कि पहले आप क्या करोगे, तो यहाँ से हमारे को बस इतना ही बताना, तो फॉर्मूला को सेल में रखेंगे। फॉर्मूले को कहाँ रखेंगे, सेल में रखेंगे। ये हमारा बिंदु यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट होता है। एक्सेल शीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए आप क्या करोगे, एक्सेल शीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे को ध्यान रखना है कि कॉलम के दाईं सीमा पर डबल क्लिक करेंगे। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, कॉलम के दाईं सीमा पर क्या करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे। ये पटवार मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, और दोस्तों ये शायद 2017 में भी पूछ लिया गया क्वेश्चन है। सेल में डाले गए कमेंट्स को कहा जाता है, सेल में जो डाले गए कमेंट्स को कहा जाता है, तो स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप या सॉफ्ट टिप। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा सेल टिप। क्या होगा, सेल टिप यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एमएस एक्सेल में सेल A1 से सेल A10 तक का योग करने का जो सूत्र है वो क्या होगा। दोस्तों योग पूछा है तो योग होगा तो यहाँ पर सम, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है वो सही नहीं लिख रखा है, यहाँ पर भी सम लिख रखा है, यहाँ पर भी सम लिख रखा है, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर बचेगा, यहाँ पर 2 आ रखा है, लेकिन यहाँ पर आना क्या चाहिए था, रेंज आना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। एमएस एक्सेल में बनाए गए चार्ट में डेटा श्रृंखलाओं अथवा श्रेणियों को दिए गए पैटर्न एवं रंगों की पहचान कराने वाला बॉक्स कहलाता है। एमएस एक्सेल में बनाए गए चार्ट में डेटा श्रृंखलाओं अथवा श्रेणियों को दिए गए पैटर्न एवं रंगों की पहचान कराने वाला बॉक्स कहलाता है। तो वो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर लीजेंड, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, डाटा लेबल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लीजेंड होगा। एमएस एक्सेल में एक सेल सक्रिय कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में एक सेल सक्रिय कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेल को क्लिक करके, टैब कुंजी दबाकर और एरो कुंजी दबाकर। तो यहाँ पर आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा, डी आंसर होगा। मैच्योरिटी पर ब्याज का भुगतान करने वाली सिक्योरिटी के लिए एक्रूड यानी उपसर्जित ब्याज लौटाने वाला एक्सेल फंक्शन है, यानी कि आपको क्या बताना है, उसका फंक्शन बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो दोस्तों यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट माना जाएगा। क्या होगा, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में मान्य नहीं है। निम्न में से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में मान्य नहीं है, तो नंबर, लेबल, करेक्टर, डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, करेक्टर, करेक्टर आंसर होगा। एक वर्कशीट में रो व कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, यानी रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है वो क्या कहलाता है, तो कॉलम, सेल, एड्रेस और वैल्यू। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, सेल। निम्न में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में गलत तरीके से लिखा गया है, तो यहाँ पर 97 + 95 लिख रखा है और बराबर का चिन्ह लगा रखा है। तो ये तो हम, यानी कि दोस्तों यदि बराबर का चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाया हुआ तो वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। यानी कि यदि हम 16 नंबर के क्वेश्चन में देखें आंसर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लगा रखा है, यहाँ पर लगा ही नहीं रखा, यहाँ पर भी लगा रखा है, तो ये तो यहाँ पर 100% गलत होगा ही होगा। हमारे से पूछा क्या गया है कि गलत तरीके से जो लिखा गया है वो बताना है, तो यहाँ पर सी आंसर हमारा करेक्ट होगा। चार्ट में एक बॉक्स जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है, चार्ट में एक बॉक्स होता है जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है, वह कहलाता है, तो दोस्तों वो टाइटल कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइटल। ये अकाउंटेंट की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक्सेल के पुराने वर्जन की वर्कशीट में कॉलम होते हैं, एक्सेल की जो पुराने वर्जन की जो वर्कशीट है उसमें कॉलम कितने होते हैं,
तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 256। कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं, कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं, ये पटवार में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि हमारे को कॉलम का चयन करना है तो वो किस प्रकार से करोगे, तो कॉलम शीर्ष पर क्लिक करके एडिट का चयन करें, फिर मेन्यू चुने, फिर कॉलम चुने, फिर शिफ्ट कुंजी दबा रखे और कॉलम में सही कहीं भी क्लिक कर दे। और एक ऑप्शन है दोस्तों, कंट्रोल कुंजी दबाए रखे और कॉलम में कहीं भी क्लिक कर दे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दे रखा है वो दोस्तों कॉलम शीर्ष पर क्लिक करें। सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा। सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या है कि यहाँ पर देखो इसमें कोलन दिखा रखा है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है, यानी एक्सेल वर्कशीट का जो प्रथम सेल है उसको ऐसे लेबल किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, आपका A1 होगा। क्या होगा, A1 होगा। एक्सेल में जहां रो व कॉलम मिलते हैं उसे आप क्या कहते हैं, जहां रो व कॉलम मिलते हैं दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखना उसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना कर लेता है, तो दोस्तों वो आपका क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। MS एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर फिर से हमारे को क्या बताना है, गोलशिक ही बताना है। गोलशिक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक सेल में नंबर बाय डिफॉल्ट अलाइन होता है। एक सेल में नंबर पूछा है दोस्तों, नंबर बाय डिफॉल्ट होता है, नंबर पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, नंबर जो होते हैं वो राइट अलाइनमेंट होते हैं। निम्नलिखित रेखा चित्रों के प्रकारों में से किस प्रकार के चार्ट दैनिक रूप से शेयर बाजार के जो उतार चढ़ाव व प्रकृति को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा लाइन चार्ट। इस प्रकार का जो लाइन चार्ट होता है दोस्तों, सुबह न्यूज़पेपर में आता है हमारे पास, तो वो इस प्रकार से दिखा हुआ होता है लाइन चार्ट। तो ठीक है दोस्तों, हमने ये जो क्वेश्चन हमारे पास थे 26 क्वेश्चन थे और +5 वो रहे। इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चनों को देख लिया है। अगले वीडियो में दोस्तों हम MS पावर पॉइंट या फिर हमारे पास जो MS वर्ड जो रहेगा उसके सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।